नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नींबू के बारे में। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो नींबू है वो हर मौसम में उपलब्ध रहता है। तो आप किसी भी मौसम में नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आज तक सुना होगा या आपको पता होगा कि जो नींबू है वो विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। और जो विटामिन सी होता है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आने वाला जो विटामिन है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो आंवला होता है वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। लेकिन जो नींबू है, नींबू का इस्तेमाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नींबू जो है आपको कम समय में बेनिफिट देने की क्षमता रखता है। जबकि आंवले का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आंवला काफ़ी टाइम लेता है अपने इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में दिखाने में। अगर हम बात करें इसके नेचर की तो आप जानते हैं कि जो इसका नेचर होता है वो क्षारीय होता है और इसमें विटामिन सी के अलावा अनेक पौष्टिक पौष्टिक तत्व भी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कैल्शियम, लोहा और फास्फोरस। और विटामिन्स की अगर बात करें तो थायोमिन हो गया, नियासिन हो गया, रिबोफ्लोविन हो गया। तो ये सारी जो विटामिन्स और पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे और किस तरीके से हम अपने बेनिफिट के लिए नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। अगर मैं एक एक ही बार में अगर नींबू के फ़ायदे और उसके उपयोग की विधि बताने लगा तो काफ़ी समय इसमें लग जाएगा और काफ़ी बड़ा ये सेशन हो जाएगा। इसलिए हम धीरे-धीरे करके छोटे-छोटे सेशंस में इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो विटामिन सी है वो नींबू में एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो जो विटामिन सी की कमी से होने वाले जो रोग होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जैसे कि आपने सुना होगा स्कर्वी हो गया, या आपके हाथ पैरों के जोड़ों में जो दर्द होता है, या दांतों के जो रोग होते हैं, दमा। तो इन सारी जो समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए नींबू एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हम नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं सबसे आसान भाषा में नींबू के काम को डिस्क्राइब करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो नींबू है उसको हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। एक तो सबसे पहले बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, और दूसरा आपका जो क्लींजर होता है उसकी तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं नींबू को। तो बॉडी डिटॉक्स करने की जो विधि है मैं आपको आज इसमें सबसे पहले जो ये हमारा एपिसोड है उसमें आपको यही बताऊंगा, ताकि एक छोटा सा जो प्रयोग है उसके द्वारा आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। और ये काम कैसे करता है इसके बारे में भी आज हम इस बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, लगभग मैं कहूँगा कि 50 से 60% जो बीमारियां हैं वो हमारे खान पान की आदतों की वजह से हमें लग जाती हैं। क्योंकि जब हम कभी खाना खाते हैं तो आपको पता ही है कि वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, और वहीं अगर कुछ हमने ऐसा खाया जो हमारे आंतों में चिपक गया, उसके सड़ने गलने की वजह से जो है आपके वो ब्लड में पहुंचता है, ब्लड की वजह से वो और ऑर्गन्स में पहुंचता है और वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। तो यानी कि अगर हमें अपनी बॉडी को सही करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो हिस्सा बन जाता है वो है पेट को साफ़ करना। यानी कि आपकी पेट की सफाई, आंतों की सफाई को सबसे महत्व दिया जाएगा। तो अब हम अगर नींबू का इस्तेमाल एज अ बॉडी डिटॉक्स के रूप में हम इसे करना चाहें तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल के लिए हमें क्या करना है, आप सुबह सुबह खाली पेट गुनगुना पानी लीजिए, उसमें आप नींबू डालिए, आधा कटा हुआ नींबू डालिए या एक नींबू डालिए,
ज़्यादा अधिक मात्रा में न लें क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको इसको कंज्यूम करने में भी दिक्कत होगी। दिक्कत का मीन्स कि आपको सुबह-सुबह खट्टा या कड़वा जो नींबू होगा उसकी वजह से आपका अजीब-सा होएगा। पहले कुछ दिन तो आपको दिक्कत महसूस होती है क्योंकि सुबह-सुबह जो इसका टेस्ट होता है वो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप मुझ पे विश्वास करके मानिए क्योंकि ये मैं इस्तेमाल करता हूँ और शायद आगे भी करूँगा। तो आप गर्म पानी, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नींबू ऐड कीजिए और सेंधा नमक हो तो सेंधा नमक आप इसमें डाल सकते हैं अपने टेस्ट को, सिर्फ़ उसका टेस्ट के लिए, और इसको आप घूँट-घूँट में पीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो है आपका पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत ही बेसिक उपाय है जो मैंने आपको भी बताया है। ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए सबसे पहले आपकी बॉडी की क्लीनिंग के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते हैं नींबू के, जैसे कि आपके स्किन के लिए हो गया, आपके वेट लॉस के लिए हो गया, या अगर आप वेट गेन भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हो गया। आपको अगर ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हो गया। आपके सर में दर्द रहता है, इसके अलावा भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं इसके, लेकिन वो हम आगे जानेंगे। लेकिन इसके साथ ही इसकी कुछ सावधानियाँ भी हैं, जैसे कि जिनकी ड्राई स्किन है उनको डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपनी स्किन पे नींबू का। और जैसे कि जिनके पैर के जोड़ों में दर्द है, या जिनके गले में टॉन्सिल है, या पेट में अल्सर है, उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जैसे जो लोग हैं जिनके क्या है कि नींबू का इस्तेमाल करने के बाद जिनको चक्कर आ जाता है, या जिनका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है, वो लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए।